आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं रितेश आपका स्वागत करते हुए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। हम जानेंगे कि क्या होते हैं। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये हो गया मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर एक रेखा आएगी, फिर परावर्तन होगा और जहाँ मिलेंगी वो मुख्य फोकस होगा। हमेशा ये नियम लागू होगा। ठीक, तो जितना मैं लिखाता हूँ उतना आप फेयर में लिखिए, आपका कोर्स ताकि ख़त्म हो सके और आप किसी से पीछे ना रहें। फिर आगे आता है समांतर का अर्थ क्या होता है भाई। समांतर का अर्थ ये होता है, जैसे पहले फिगर में आप देखोगे कि दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी देखो समान नहीं है, जो रेड कलर से ड्रा किया गया है, इसलिए ये समांतर नहीं हुई। दूसरे फिगर में दोनों रेखाएं समांतर है क्योंकि बीच की दूरी समान है और ये रेखाएं समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित नहीं करती। दूसरा आता है, यदि कोई किरण फोकस से होकर जाएगी फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर होगी। सेम वही प्रोसेस है, बस उसका अपोजिट। तो यहाँ फोकस से होकर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तीसरा आता है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वह बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर लौट आती है। वक्रता केंद्र यानी सी से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो उसी से लौट आएगी। फिर मैं कहता हूँ कि इसको आप फेयर में लिखिए, यही सब आते हैं पेपर में। तो यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो तो वह मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण आंतरित करेगी जितना कि परावर्तन के पश्चात करेगी। देखते हैं, अभी एक फिगर आएगा आपके सामने, तो ये सब आपको आता रहेगा। तो आगे जो सभी प्रकाश के नियम बनाने के लिए रहेंगे वो आप जान जाएंगे क्लियरली। तो इसमें फिगर आ गया, ये हो गया आपतित किरण और जो किरण बना थीटा से हो गए, दोनों कोण बराबर होंगे। फिर आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। जब वस्तु अनंत पर हो, सबसे पहले वस्तु अनंत पर हुई तो परावर्तन हुआ, ये हो गया आपतित किरण। परावर्तन हुआ तो मुख्य फोकस पर बनी और ये होता है इसका अभिलंब। अभिलंब हमेशा सी से होते हैं। फिर आगे आता है, जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब कोई वस्तु यहाँ रखी गई है, पहले आपतित किरण और दूसरा आपतित किरण हुआ। पहला समांतर है मुख्य अक्ष के, इसलिए परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा और दूसरा मुख्य फोकस से है, इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर होगा। दोनों प्रच्छेद करें सी और एफ के बीच में, यही हमारा प्रतिबिंब बना। देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच बना तथा वास्तविक बना और प्रतिबिंब वस्तु से थोड़ा बड़ा बना। फिर चौथा उल्टा बना। तो वीडियो रोक कर आप इसको देख सकते हैं, विधिवत समझ लीजिएगा तब आगे चलिएगा। फिर आगे देखेंगे, जब कोई वस्तु सी पर रखी हो, सी पर यानी यहाँ वस्तु रखी, यहाँ आपतित किरण हुआ, उसका छाया बना, फिर मुख्य फोकस से गई, जो समांतर थी तो मुख्य फोकस से होकर गई और जो मुख्य फोकस से थी वो समांतर हो गई और दोनों सी पर बने। तो प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब सी पर बना, दूसरा प्रतिबिंब वास्तविक बना तथा तीसरा प्रतिबिंब उल्टा बना और चौथा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बना। चलिए आगे देते हैं। जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच हो, सी तथा एफ के बीच वस्तु रखी गई, आपतित किरण हुआ, समांतर थी तो परावर्तन होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरा फोकस से होकर गई तो समांतर होगी, जहाँ प्रच्छेद करी ऊपर मिला तो ये हमारा प्रतिबिंब बना अनंत और सी के बीच। प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब अनंत तथा सी के बीच बना, दूसरा प्रतिबिंब वास्तु से थोड़ा बड़ा बना और वास्तविक बना उल्टा बना। तो फेयर में आप लिख कर वीडियो रोक कर और विधिवत समझ कर तब आगे बढ़िएगा। दूसरा, जब वस्तु एफ पर रखी हो, वस्तु एफ पर रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, एक उधर गई, तो दोनों जब पीछे मिलाया गया तो कहीं नहीं मिलेंगी, दोनों समांतर हैं। अतः जब मुख्य फोकस पर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, दूसरा वास्तविक बनेगा, तीसरा उल्टा बनेगा और चौथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, फिर जब वस्तु एफ तथा एफ के बीच पी के बीच हो, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक का बटन दबाएं।